सर मुझे ये लग रहा है कि आपकी जितनी तहरीकें हैं वो इसलिए शायद अभी नहीं वो असर पकड़ रही कि एक तो जो बयानिया गवर्नमेंट ने बनाया है इमरान साहब के ऊपर, दूसरा भी आप सुन रहे थे मरियम नवाज साहिबा ने इमरान साहब का नाम लिए बगैर कहा कि उनका नाम जेन में आता है, जादू टोला जेन में आता है, नवाज शरीफ साहब का नाम जेन में आता है तो मेहनत जेन में आती है। आपको लग नहीं रहा कि पंजाब अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते और इतनी बड़ी जंग को इतना आगे लेके ना जाते, इवन जेल में जाने के बाद भी इमरान साहब इदारों के साथ, तो आज वो मरियम नवाज साहिबा ने वो स्पेस लेती जा रही हैं जो तहरीक इंसाफ की थी और वो पॉपुलैरिटी लेती जा रही हैं, मेहनत दिखाती जा रही हैं, आपको जादू टोने के साथ फ्रेम करती जा रही हैं। आपको लग नहीं रहा कि ये गलती हुई है, आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई के बजाय उसको कूल डाउन करना चाहिए था? देखिए पहली बात तो ये बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि मरियम साहिबा की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो ये तो खैर इलेक्शन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि शायद हो ना रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, देखिए मेरे ख्याल ये कि वो तो इलेक्शन पे छोड़ देंगे, आवाम पे छोड़ देंगे। अगर इनको इतनी ही ज़ौम है कि ये वाकई ये पॉपुलर हो रहे हैं अपने कामों से, तो फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी छोड़ देना। फिर क्यों लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, वर्करों को पकड़ रहे हैं, फिर इतना खौफ क्यों है? ये जो तरामीम लेकर आ रहे हैं कि जी सदर को इस्तिस्ना, अफना को इस्तिस्ना, ये क्या, ये खौफ नहीं है? ये तरामीम जो अपने आप को महफूज बनाने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का आशा नशर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ क्या बुराई की थी? 90 सीटें आपको उठा के दे दी, तो उसके साथ तो भलाई करनी चाहिए थी। आपने सुप्रीम कोर्ट को कटहरे में खड़ा कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, और मरियम साहिबा को अगर ये चीजें याद आती हैं तो ये जो करप्शन और ये चीजें, ये तो इमरान खान तो अभी आया है ना, अभी उसकी एक दफा हुकूमत रही है, जो ढाई साल 2-2 साल बाद जो आपकी हुकूमत खत्म होती रही नवाज शरीफ की, तो ये तो करप्शन के खत्म होती रही है ना। और इससे पहले की कोई चीफ जस्टिस ने तो सिर्फ एक हुकूमत वो की थी ना, बाकी तो आप देखें सारे एस्टेब्लिशमेंट ने खत्म की थी। वो क्यों खत्म की थी? ये जो करप्शन के अल्फाज हम सुन रहे हैं, तो ये तो इनकी हुकूमत के उससे हम सुन रहे हैं कि जी यहाँ करप्शन, वहाँ करप्शन। तो ये, और दूसरी ये कि ये जो सरे महल हैं, ये जो कौन से इनके मैफेयर फ्लैट्स हैं, ये क्या चीजें, ये कहाँ से आए हैं? कि आज तक उसकी मिनी ट्रेल नहीं दे सके हैं ये लोग। लेकिन बहरहाल मैं ये अगेन ये कहना चाहता हूँ कि देखिए मुल्क मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, संजीदगी दिखाए। तो सर इमरान साहब भी संजीदगी दिखाए ना, मुज़ाकरात की तरफ आए, गुस्से वाले ट्वीट खत्म करें, क्रिटिसाइजेशन खत्म करें इदारों की। यार वहाँ पे खुदा का वैर मचाया है ना सर। मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना पड़ता है, इस तरह नहीं होता है। आपने भी तो बनाना है ना सर। शौकत भाई, मैं तो आपके हक में बात कर रहा हूँ, चाहे आप माने या ना माने, माहौल आपने बनाना है। जी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपोजिशन में ना, हम बैठे, हम क्या कर रहे हैं? हमारे खिलाफ भी तो कार्रवाइयाँ हो रही है, कभी एक को नाअहल कर दे, कभी दूसरे को नाअहल कर दे। वो जो 9 सीटें ले ली उसके अलावा क्या असर किया? ठीक है, तो लेकिन पॉपुलैरिटी तो कम नहीं हो रही है ना। ये खौफ तो इनके दिल में पड़ा हुआ है। दोनों देखिए, पहले ये कहते थे इमरान खान टांगा पार्टी है, एक पार्टी ताना देती थी, लेकिन आज देखे ना सारी पार्टियां मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। सर आपका पॉइंट आ गया, लेकिन उस पॉपुलैरिटी का फायदा क्या जब वो जेल में ही और आपकी पार्टी तितर बितर होगी? इस पे कुर्बानियां देते हैं लोग, कुर्बानियां देते हैं। चले अगर आप समझते हैं राइट स्ट्रेटजी है, तो अब अगर इनको मुल्क की फिक्र है तो फिर मुल्क के लिए बात करें। सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब मुझे एक बात बताएं, गिवन द फैक्ट कि कहा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जंगे जीतने के लिए जरूरी है, और हमने जो डेफिनेशन यहाँ टॉक शोज में उठी उसमें था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे भी मदर साहब भी कह रहे हैं पॉपुलर बंदा है वो बंद है, लेकिन 9, 10, 11, 12 मई की जंग हमने इसके बावजूद जीत ली। किस हद तक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जंगे जीतने के लिए हिंदुस्तान से, आइंदा की जंगे भी? देखिए जी कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि इंडिया ने ये मिस कैलकुलेशन की कि इनके यहाँ इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो शायद हम ये फॉल्स फ्लैग करेंगे, और स्टेज ये जो प्रोवोकेशन है इसका उन्होंने फ़ायदा, ये बेसिकली उनकी कैलकुलेशन में से एक कैलकुलेशन थी, पर उनको ये पता नहीं था कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, पीटीआई हो, नून लीग हो, सारे जो भी पावर में हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ का पता है कि भारत के खिलाफ जब भी उसने एग्रेशन किया तो सारा पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा है। तो भारत को ये मिस कैलकुलेशन तो खैर उनकी ख़त्म हो गई। दूसरा, हाँ इससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी ठीक है, फ़र्क पड़ता है, दुनिया बाहर से देखती है, लेकिन जो हमारे कोर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मैं समझता हूँ उस पर एक ही सारी कौम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक हैं। हमें ये अफ़गानिस्तान वाले थ्रेट में भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की ज़रूरत है जिस तरह हमने इंडिया के हवाले से दिखाया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया दोबारा मिस कैलकुलेशन करेगा तो उसको हम कुछ स्पेस देंगे, हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं समझता हूँ तमाम
तमाम लोगों ने एक यूनाइटेड फ्रंट, और हम भूल गए थे हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या हैं, हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस, सोसाइटियल डिफरेंसेस, किसी को कुछ याद नहीं था। सबको एक ही बात पता था कि आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करना है, पाकिस्तान को इस जंग को जीतना है, इंडिया को हमने बताना है कि यूनाइटेड कौम है। हमारी फौज ने, आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने, सब ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई और हम दुनिया के सामने, आज कांग्रेस की रिपोर्ट में भी आया कि पाकिस्तान जंग जीत गया। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन इंडिया इसमें कोई मिसकैलकुलेट ना करे, उनको कुछ इसमें से नहीं मिलने वाला। हाँ, अफगानिस्तान की साइड पे और ये जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वहां पे हमें मजीद डायलॉग, इंगेजमेंट और पॉलिटिकल, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अफगान तालिबान, बिल्कुल सही। मदर साहब, जो चीमा साहब ने, डॉक्टर साहब ने जो बात कही है ना, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये इशू नहीं है इतना बड़ा कि कोई पॉपुलर लीडर अंदर बंद है, कोई इलेक्शन का मसला हुआ है, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान जो है उसमें कैपेसिटी है इंटरनेशनली भी इंस्पायर करने की, दुनिया को, दुनिया भर में अपनी सफारतकारी की जयजयकारी कराने की भी और जंगें जीतने की भी, इन तमाम हालात के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस के साथ भी। 27वीं तरमीम क्यों की? अच्छा, फिर 27वीं तरमीम की ज़रूरत क्या थी? वो तो रिफॉर्म की है उनके हिसाब तरमीम की ज़रूरत क्या थी? नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना आपसे कि अगर इन सारी चीज़ों से कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, हर चीज़ अपनी जगह इन प्लेस थी, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? आप चलते रहने देते। क्या थ्रेट है? कुछ भी थ्रेट नहीं है इंटरनल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ना हो, इंस्टेबिलिटी रहे, कोई मसला नहीं है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर, ऐसा होता नहीं है। आप कह रहे हैं ऐसा होता